400X तू बजले पहले। वैसे सही बताऊं, अगर मैं कौन सी बाइक लेता इन दोनों में, आई थिंक एज का भी एक मैटर करता है। आप कौन सी एज में हो, आप किस जगह पे हो। अगर मैं कॉलेज डेज़ की बात करूं, कॉलेज डेज़ में और मेरे पास पैसा होता है इस टाइप का, या मेरे घर वाले मेरे को चाहते हैं कि वो दिलवा देते मेरे को उस टाइम पे। वैसे RX 100 RX 135 का ज़माना था, पर मेरे घर वालों ने वो दिलाई नहीं मेरे को, बाइक दिलानी नहीं दिलाया उन्होंने, मेरे को स्कूटर दिलाया। पर एनीवे से लॉन्ग स्टोरी। बट अगर इन दोनों बाइक में मेरे को कॉलेज डेज़ की मैं बात करूँ तो शायद मेरे को मैं जाता 400X की तरफ। नेचुरली फास्ट चाहिए, ब्रांड चाहिए, थोड़ी शोबाजी होती है उस टाइम कॉलेज डेज़ में, यू नो, ऑल दैट स्टफ। आई डोंट नो कि वो मेरा सही डिसीजन होता है, गलत डिसीजन होता है। पर अगर मैं बात करूँ, फिर जब मैंने राइडिंग स्टार्ट करी, एक मैच्योर्ड राइडिंग, जब मैं ट्रैवल करने लगा, समझने लगा चीज़ों को एंड एवरीथिंग, देन मैं शायद स्क्रैम की तरफ जाता। अगर मेरे को इन दोनों बाइक्स में से ही लेना है, अगर मैं कोई और बाइक लेनी तो शायद मैं दोनों बाइक ही नहीं लेता, ना तब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये दोनों की ही चॉइस होती तो मैं शायद तब स्क्रैम लेता। और आज जब मैं घूम चुका हूँ, काफ़ी कुछ कर चुका हूँ, और आज अगर मेरे को, अभी मैं V-Strom 250 चलाता हूँ, उससे पहले मेरे पास वर्सेस 650 थी, उससे पहले मेरे पास ZMR थी, उससे पहले मेरे पास एवेंजर थी। सो कौन सी लेता मैं आज की डेट में, अगर मैं बोलूँ तो इन दोनों में से। और मेरे को वैसे मैं नहीं लेता कोई सी भी, पर अगर मेरे को लेनी है, कोई मेरे को बोला कि लेनी है तुम्हें इन दोनों में से एक बाइक, सो मेरे को जो लेनी है इन दोनों में से वो एक बाइक, वो है टाटा बाय बाय। सो दोस्तों, अगर आपने ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X पसंद ही कर ली है तो बढ़िया है, अपना उठा लो। पर अगर आपको स्क्रैम 411 भी पसंद है, जो ऑलरेडी मार्केट में है, या स्क्रैम पसंद है, या आप ओल्ड हिमालयन वाले बंदे हो जिनको वो ओल्ड हिमालयन पसंद थी पर अब तो वो रही नहीं, तो इस वजह से शायद आपको स्क्रैम पसंद हो। पर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अगर ये होती तो बढ़िया होता। तो आप स्क्रैम 440 का जो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा और जो कंपैरिजन शेयर करूँगा, शायद आपका मन डोल जाए। सो कहीं मत जाइए, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा मोन्टाज देख लेते हैं। दोस्तों, अभी ऑफिशियल प्राइस तो लॉन्च नहीं हुआ है स्क्रैम 440 का, पर अप्रॉक्सीमेटली 50,000 कुछ सस्ती होगी। अगर 50,000 रुपये का अंतर है तो कुछ तो शायद कम होगा, शायद कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। डिटेल में इसके स्पेक्स देखते हैं, दोनों बाइक्स को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इंजन के। आपके सामने स्पेक्स आ गए होंगे। एक 443 सीसी का इंजन है और एक में 398 सीसी का इंजन है, पर एक में सीसी ज़्यादा है, दूसरे में कम है, पर उसकी पावर आउटपुट ज़्यादा है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हो। 25.7 bhp है, 6250 RPM पे आपका स्क्रैम में। वहीं पे 39.5 bhp है, 8000 RPM में 400X में। और एक तरफ 34 न्यूटन मीटर का टॉर्क है 4000 RPM पे, और दूसरी तरफ है 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क 6500 RPM पे। सो दोस्तों, यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे कि एक में सीसी ज़्यादा है पर पावर कम प्रोड्यूस कर रहा है, एक में सीसी कम है पर पावर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। सो बेसिकली जो ये सब कुछ होता है, ये इंजन के डिज़ाइन के ऊपर होता है कि इंजन किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अगर आप देखो तो स्क्रैम में दोनों ही चीज़ कम RPM पे मिलती हैं आपको, और वहीं पे जो आपका स्क्रैम्बलर 400X है, यहाँ पे दोनों ही चीज़, चाहे उसकी पावर हो चाहे टॉर्क हो, दोनों ही हायर RPM पे मिलता है। क्योंकि जो स्क्रैम का इंजन है, जो आपका ओल्ड, अगर हिमालयन भी कह सकते हो, कि इसका जो इंजन है ये लो एंड पे, मिड पे आपको जो टॉर्क देता है ना, उस टाइप का इंजन। इट्स नॉट अ रेसी इंजन, हाई RPM इंजन। ये आपको लो और मिड पे अच्छा टॉर्क देगा, पुल देगा। इट्स नॉट अ रेसिंग मशीन। वहीं पे जो स्क्रैम्बलर है उसका डिज़ाइन इज मोर टुवर्ड्स अ रेसी, स्पीडी, तेज़ बाइक, मतलब उस टाइप का जो स्पोर्ट्स की तरफ जाती है। सो उस वजह से आप देखोगे हायर RPMs पे आपको पावर मिल रही है। तो इंजन के डिज़ाइन के ऊपर है। यहीं पे अगर हम KTMs की बात करेंगे तो KTM में और भी ज़्यादा RPM पे जाता है, वो और भी ज़्यादा। अब यहीं पे काफ़ी अंतर आ जाता है कि लोगों को किस टाइप की बाइक चाहिए। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे को KTM ज़्यादा पसंद नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द लुक्स और समथिंग एल्स, इट्स जस्ट कि जो उसका इंजन है ना, एकदम से एकदम तेज़ी से भागता है, उस टाइप की स्टाइलिंग मेरी नहीं है।
मेरे को लो मिड पे अच्छा टॉर्क चाहिए, पुलिंग पावर मिले, उसके बाद टॉप स्पीड पे मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा, मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को एकदम से नहीं भागना है ऊपर, ठीक है। सो यहीं पे काफ़ी लोग डिसाइड कर सकते हैं उनको किस टाइप की इंजन या बाइक चाहिए। पर अगर यहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं होती है तो आगे वाले पॉइंट्स पे चलते हैं। सो अगले जो 2 पॉइंट हैं इन दोनों बाइक्स को लेके, दोनों ही में 6 गियर आ गए, मतलब उसमें तो 6 गियर थे ही 400X में, स्क्रैम में 411 में 6 गियर नहीं थे, 5 थे, अब इसमें 6 गियर आ गए। एंड सो यहाँ पे दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इट्स लाइक अ ड्रॉ थिंग। उसके बाद जो अगला है स्विचेबल ABS, पहले स्क्रैम में स्विचेबल ABS नहीं था, अब उसमें भी स्विचेबल ABS आ गया है फॉर ऑल दैट योर ऑफ रोड, ड्रिफ्ट, ड्रैग, वो सब जो फन अगर आपको करना है उस टाइप की हो तो यू कैन स्विच ऑफ द रियर ABS, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों में इक्वालिटी ही है। उसके बाद एक और चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बाइक की सीट हाइट होती है, जनरली इस टाइप की जो बाइक्स होती हैं सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। आप स्क्रैम्बलर जो आपकी 400X है ट्रायम्फ, उसमें आप देख सकते हो 835 mm की सीट हाइट, जो अच्छी खासी होती है। मतलब कि अगर आप 5'6", 5'7" तक हो, सो उससे नीचे हो तो दिक्कत ही है। 5'6", 5'7" यू माइट स्ट्रगल बैठने में एंड पूरा फ्लैट फुट शायद होने में। पर अगर आप यहाँ पे बात करें हम स्क्रैम की 440 की, तो यहाँ पे सीट हाइट जो है 795 mm, विच इज़ लाइक प्रीटी गुड। आराम से आप बैठ सकते हो, पैर लग सकते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग जो इसके फेवर में है, द सीट हाइट। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि जब आप थोड़ा सा इस टाइप की बाइक्स देख रहे हो, एडवेंचर बाइक्स देख रहे हो, आप थोड़ा सा ऑफ रोडिंग उस टाइप का करोगे, तो इसमें 200 mm है स्क्रैम में और उसमें 195 mm है, तो उससे भी कम नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर है, 5 mm का अंतर है। पर स्टिल 5 mm की वजह से मतलब इस साइड 200 mm है तो वाली बात है, जीतो चाहे हारो, 1 पॉइंट से भी हार जीत हो सकती है। बट एनी वे इट्स ऑलमोस्ट एज क्लोज इट कैन गेट। उसके बाद अगर हम वेट की बात करें, सो कहीं ना कहीं 10-11 किलो का अंतर है। तो 400X इज़ ऑन द लाइटर साइड 185 एंड दिस इज़ 196। पर यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि अगर हम फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें 15 लीटर का टैंक है, उसमें 13 लीटर का टैंक है, तो 2 लीटर यहाँ पे वो भी ज़्यादा है। सो या इट्स लिटिल ऑन द हेवियर साइड, नॉट बाय अ वेरी बिग मार्जिन बट येस इट। उसके बाद अगर हम टायर सेटअप की बात करें तो 19 और 17, आगे 19 इंच का, पीछे 17 इंच का सेटअप दोनों में ही है। सो देन इट्स लाइक अ लिटिल इक्वल। पर जो आपका 400X है उसमें जो पीछे वाला टायर मिलता है वो थोड़ा सा वाइडर है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि स्क्रैम में आई थिंक 120 का है पीछे का टायर और इसमें 140 का है, बट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लिटिल वाइडर है। सो टायर के सेटअप में भी एकदम बराबर ही है। अब आता है सस्पेंशन के बारे में। देखो स्क्रैम में जो फ्रंट का सस्पेंशन है उसका ट्रैवल है 190 mm और पीछे का है 180 mm, विच इज़ वेरी गुड नंबर्स। सस्पेंशन ट्रैवल, कितना ट्रैवल करता है सस्पेंशन। उसके बाद अगर हम 400X की बात करें तो उसमें आगे पीछे दोनों में ही 150 mm का ट्रैवल सस्पेंशन है, विच इज़ नॉट बैड, अच्छा है। पर एक तरफ 190 और 180 है। सो वो जो ख़राब रास्तों पे, पत्थरों पे आप जाओगे ना, जब तेज़ी से जाओगे तो जो सस्पेंशन का ट्रैवल है वो आपको स्क्रैम 440 में ज़्यादा मज़ा आने वाला है, नो डाउट। सो दोस्तों ये स्पेक्स थे मोटे मोटे आपके मेन दोनों बाइक्स को लेके। और इन स्पेक्स को अगर हम देखें कि किसके फेवर में ज़्यादा हैं तो आई थिंक 19-20 थोड़े से फेवर में स्क्रैम 440 के ही हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ड्रॉ हैं और कुछ चीज़ें 400X की हैं। पर आई थिंक अगर गिने, आई डोंट नो, मैंने अभी गिने नहीं है, तो थोड़े से नंबर शायद 440 को ज़्यादा मिले। सरप्राइज्ड। फिर वो 50,000 रुपये का वो अंतर कहाँ आ जाता है, मतलब क्यों इट्स लाइक एक्सपेंसिव एंड वाई इट इज़ लिटिल, मतलब क्यों ऐसा वो महंगा भी है और ऐसा क्या है उसमें और अच्छा, मतलब ये तो ठीक है, अच्छा क्या है और जो इसमें नहीं है टाइप। सो दोस्तों देखो, ब्रेक्स ऑन पेपर भी वैसे भी आपके जो 400X हैं उसके बेटर हैं, ठीक है। बाकी जब 440 आएगी, आई थिंक जो 440 नहीं भी आ रही है उसमें भी जो उन्होंने आपके ब्रेकिंग के जो पिस्टन कैलिपर्स जो होते हैं उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाया है। सो इट विल बी बेटर देन 411, बट आई डोंट नो हाउ गुड, तो वो तो जब नेचुरली जब चलाएंगे तब पता चलेगा। पर 400X के पेपर्स में तो एटलीस्ट इससे बेटर ही हैं। उसके बाद जो एक और चीज़ है इसमें वो है सर्विस इंटरवल। 16,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर्स का सर्विस इंटरवल है, 1 साल या 16,000 किलोमीटर, जो बहुत है, ठीक है। उसके बाद जो एक्चुअल में प्राइस इंक्रीज करने वाली बात है वो है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में इसमें जो है वो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है एक तो,
और दूसरा ट्रैक्शन कंट्रोल। सो सारा जो खेला हुआ है ना, खेला 50,000 रुपये का, वो स्लिप एंड असिस्ट क्लच और आपका ट्रैक्शन कंट्रोल प्लस ट्रायम्फ की जो ब्रांड है, नेचुरली इट चार्जेस फॉर द ब्रांड ऑल्सो लिटिल बिट। पर सही बताऊँ, कितने लोग हैं एक्चुअल में, मतलब जो बायर्स हैं, मतलब आई नो देयर आर फ्यू बट मेजॉरिटी जो बाइक्स लेना चाह रहे हैं, कितने लोग हैं जिनको एक्चुअल में स्लिप एंड असिस्ट क्लच या ट्रैक्शन कंट्रोल पता है क्या हो, पता भी है कि क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब मेरे को नहीं चाहिए इससे, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये वो वाली चीज़ें। पर सही बताऊं दोस्तों, आधी से ज़्यादा दुनिया तो कितना देती है और कितना तेज़ भागती है, इसी में ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम स्क्रैम 440 की बात करें तो लॉन्गर सस्पेंशन ट्रैवल, बड़ी टंकी, लो सीट, गुड लो एंड मिड एंड पे टॉर्क, अच्छा सर्विस नेटवर्क आपको एक अच्छी बाइक बनाती है स्क्रैम 440 को। पर हाँ, रॉयल एनफील्ड के साथ थोड़ा सा रिलायबिलिटी का कुछ इश्यूज़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, धीरे बेटर हो रहे हैं डे बाय डे। पर दूसरी तरफ अगर हम ट्रायम्फ की भी बात करें, सो 400 में उनको भी अपना ट्रैक रिकॉर्ड अभी प्रूव करना है, अभी स्टार्ट हुआ है प्रूव होना, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, खास तौर से उनके 400 का जो सेगमेंट है। बाकी दोस्तों अगर मैं लुक्स की बात करूं तो लुक्स में मेरे को जो आपकी 400X है बड़ी स्पोर्टी लगती है। उसको देख के हाँ ठीक है, उसको उसमें 1917 का सेटअप कर दिया है, उठा दिया है, ग्राउंड क्लियरेंस मिल गई है, पर उसका जो सेटअप है ओवरऑल, जैसे टंकी है वो स्ट्रेट लाइन है, सीट ओवरऑल लुक वो मेरे को ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई स्पोर्ट्स बाइक है, उसमें थोड़े स्टेरॉइड्स लगा दिए हैं और उसको थोड़ा सा एडवेंचर बना दिया है, ठीक है। इट डजंट गिव्स मी क्लियर कट एक एडवेंचर टूरर टाइप की, ठीक है। शायद कंपनी उसको एडवेंचर टूरर बनाना भी नहीं चाहती, इट्स मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स टूरर, पर स्टिल जो टूरिंग वाली फीलिंग है ना, इट्स स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स डे टू डे बाइक, उधर उधर चले गए, उधर उधर चल गए। लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग वाली मेरे को फील नहीं आती है। अगर आपको आती है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे को लगना चाहिए तभी आपको लगना चाहिए, मैं सिर्फ एक अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। एंड वहीं पे अगर हम पर ये एक फ़ायदा भी हो सकता है ना, कुछ लोगों को एडवेंचर उस टाइप की लुक बाइक नहीं चाहिए होती, दे वांट द स्पोर्टी लुकिंग बाइक जिससे कि वो टूरिंग कर सकें, सो देन इट्स अ गुड चॉइस। पर वहीं पे अगर हम स्क्रैम की बात करें, इट हैज़ दैट पुराना एडवेंचर वाला DNA, इट लुक्स लाइक अ टूरिंग मशीन, एडवेंचर मशीन, और या उसमें वो बात है वो टूरिंग एडवेंचर, बट डजंट लुक्स लाइक अ स्पोर्टी। सो यहाँ पे भी आप काफ़ी अंतर आ सकता है चॉइसेस में इस पॉइंट को देके, लुक्स। बाकी स्क्रैम में एक एडवांटेज है उसकी, अगर आप राइडिंग पोजीशन जो है, जो आपकी सीटिंग हाइट है नीचे है, फिर टैंक है, एंड जो उसका हेडलाइट है वो हाइट है, मतलब वो एडवेंचर वाली फीलिंग होती है ना कि जब आप नीचे बैठे होते हो एंड द क्लस्टर, मतलब जो डैश कैम है वो आपके ऊपर है, सो यू हैव अ रेज्ड हैंडल बार। सो वहाँ पे जो आप विंडशील्ड लगाओगे, वहाँ छोटी विंडशील्ड लगाने से ही, जैसे हिमालयन में थी, यू कैन हैव अ गुड विंड प्रोटेक्शन, क्योंकि आप नीचे बैठे हुए हो, ठीक है। सो यू कैन हैव अ गुड विंड प्रोटेक्शन छोटी में। वहीं पे अगर हम 400X की बात करें, वहाँ पे जो आपका सीटिंग पोजीशन है एंड विंडशील्ड जहाँ पे आगे लगेगी आगे, वो थोड़ी ऊंची लगानी पड़ेगी, और जितनी ऊंची लगाओगे उतना ज़्यादा ड्रैग होगा, मतलब आपकी बाइक को फोर्स के अगेंस्ट बाइक जाएगी, उतना ज़्यादा बड़ी विंडशील्ड होगी, उतना ज़्यादा ड्रैग होगा, एंड उससे थोड़ा सा अंतर भी आता है एर्गोनॉमिक्स में, आपके डायनामिक्स में, बिकॉज पहली बात तो आफ्टर मार्केट लगाओगे, कंपनी लगा के देती नहीं है, देन हाउ इट विल बिहेव नोबडी नोज विद अ बिग विंडशील्ड, अगर आपको वो लगानी है। पर मैं अगर बोलूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है विंडशील्ड, विंड प्रोटेक्शन, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करना चाहते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब टॉप 3 में आती है मेरे। और शायद स्पीड 400X में बड़ी विंडशील्ड अगर हम लगाएंगे तो अच्छी भी ना लगे बाइक, हो सकता है, डजंट लुक्स गुड ऑल्सो। वहीं पे अगर मैं स्पीडोमीटर की बात करूं, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरे को स्पीड की किसी बाइक में जो स्पीडोमीटर है, ये जल्द से जल्द कंपनी इसको चेंज कर दे, आई डोंट लाइक इट, इट डजंट गोज विद द बाइक समहाउ, मेरे को ऐसा लगता है। वहीं पे अगर मैं स्क्रैम की बात करूँ तो वो भी कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, ठीक है, एक स्पीडोमीटर है, अच्छा है। सो वहाँ पे मतलब इट्स ओके, मतलब इट्स नथिंग, आई स्टिल लव दैट ओल्ड हिमालयन वाला स्पीडोमीटर, एक नंबर। सो दोस्तों फाइनली अगर मैं बात करूं कि इन बाइक्स में से कौन सी चूज़ की जाए, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिफ़िकल्ट है, बहुत सिंपल भी है। किसी को स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, पावरफुल चाहिए, टॉप स्पीड वाली बाइक चाहिए, तेज़ भागती है, तो स्पीड 400 है। किसी के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को एडवेंचर टाइप फीलिंग चाहिए, जिसको ऐसा चाहिए कि थोड़ी ज़्यादा ऑफ ट्रेल्स और उस टाइप का कर सकूँ, एंड आई नीड अ रिलैक्स इंजन, मेरे को ऐसी बाइक चाहिए जिसका सर्विस नेटवर्क हर जगह हो, उसको इनफील्ड ही चाहिए,
सो देन दैट इज़ द बाइक। पर अगर आप एक अच्छा मैच ढूंढ रहे हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, आपको कोई ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे कि मेरे को ट्रायम्फ लेनी है, मेरे को इनफील्ड लेनी है, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ वेरी गुड बाइक एंड आपके लिए पैसे भी इंपॉर्टेंट है। सो आई विल से कि 3 चीज़ें इन बाइक्स में, स्पीड, टेक मतलब टेक्नोलॉजी और 50,000 रुपये, ये 3 चीज़ें हैं। अगर इन तीनों की चीज़ों को ढूंढते रहोगे तो कन्फ्यूजन रहेगा। कोई भी एक चीज़ हटा दो एंड आई थिंक यू विल गेट एन आंसर कि आपको कौन सी बाइक की तरफ जाना चाहिए, सोचना चाहिए। सो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करी अपने तरीके से, अपने स्टाइल से, अपने एक्सपीरियंसेस से। आई नो शायद बहुत से लोगों को ये बात समझ में ना आए या कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो या चीज़ें अपने तरीके से उनको कुछ और लगते हो। सो हम डिस्कशन कर सकते हैं, कमेंट्स में आप करिएगा, ज़रूर देखेंगे, बात करते हैं कुछ, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइस। चमकते रहो, मुस्कराते रहो, बाय बाय, लव यू।